Okay, next is sustainable development. This is your last topic of your chapter. So let us continue. While using our resource, we should make a balance between our needs. अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, लेकिन हमें अपनी नीड्स को भी पूरे करते रहना है। तो क्या किया जाए जो हमारी नीड्स भी पूरी होती रहे और ये फ्यूचर के लिए बचे भी रहे, उसी के लिए कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि उसमें किस तरह से बैलेंस बिठाया जाए कि हमारी जो नीड्स हैं वो भी पूरी होती रहें और कंजर्व की जो नीड है वो भी पूरी होती रहे। इट इज़ एसेंशियल दैट वी लिव इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को ख़त्म ना होने दें और उसे फ्यूचर के की जनरेशन के लिए बचाएं भी। दस यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन एडिशन टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द present and also taking care of the future generation is called sustainable development। ठीक है, कि मतलब हम उस तरह से एडिशनल यूटिलाइजिंग करें रिसोर्सेज की कि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बच जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs की जो प्रिंसिपल्स हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। ये 3 Rs जो हैं वो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। अब आप एक एक चीज़ को समझ लीजिए। जैसे रीयूज़ है, मैनी ओल्ड आइटम्स कैन बी रीयूज्ड बाय मेकिंग देम इनटू यूज़फुल आइटम्स। बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ओल्ड क्लॉथ्स हैं, उनसे हम डोर मैट्स बना सकते हैं, रग्स बना सकते हैं, या शॉपिंग बैग्स हैं उनसे हम बास्केट वगैरह जूट आइटम्स बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उन्हें अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स व्हेन एवर पॉसिबल। हम अपने जो कंजप्शन है, मतलब जो हमारे खर्चे हैं, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उन पर हम थोड़ा सा उनको हम थोड़ा रिड्यूस कर दें कि हम आइटम्स को कम से कम यूज़ करें। कैसे, जैसे कि अगर हम बाइक की बजाय, गाड़ी की बजाय अगर हम साइकिल का यूज़ करने लगें तो उससे पेट्रोल बचेगा। या एक ही ऑफिस में जाने वाले लोग अगर अलग अलग गाड़ियों की बजाय आपस में साझा करके एक ही गाड़ी का यूज़ करें तो उसमें पेट्रोल कम खर्च होगा। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके इस चीज़ को कर सकते हैं कि वो हमारे लिए भी यूज़फुल हो जाए और आगे के लिए भी बच जाएं। इसी तरह से रिसाइकिल है, पेपर, ग्लास, आयरन एंड टिन। ये सारी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसाइकिल्ड हो जाती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनको हम रिसाइकिल के लिए दे दिया करें। तो देने के लिए आप रिसाइकिल फैक्ट्रीज़ में या एजेंसीज़ में देने तो जाएंगे नहीं। जो आपके वहाँ जैसे कबाड़ी वाला आता है उसको आप बेचते हैं, तो वो लोग ले जाके क्या करते हैं, कबाड़ के सामान को आप सोचते होंगे हमारे घर का सामान, गंदा सामान उठा के ले गए, लेकिन नहीं, वो लोग जाके इसे रिसाइकिल इंडस्ट्रीज़ में देते हैं, जिससे ये दोबारा किसी ना किसी रूप में हमारे यूज़ के लिए नए आइटम के रूप में बन के आती हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें रिड्यूस, यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम करें और कोशिश करें कि हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कठिन ना हो और दूसरों की लाइफ के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी चीज़ें बन जाएं। रीयूज़, हर जो बेकार चीज़ है वो फेंकने वाली है ऐसा ना सोचकर उसको फिर दोबारा यूज़ करने की कोशिश करें। और रिसाइकिल, जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उन चीज़ों को रिसाइकिल करके वापस यूज़ किया जाए। इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ओके क्लास, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपका चैप्टर जो था वो था रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में मैंने आपको रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझा दिया, नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी क्लासिफिकेशंस समझा दी। उसके अलावा इन क्लासिफिकेशन में अबायोटिक, बायोटिक, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यूबिक्विटस और लोकेलिश, ये सारी मैंने आपको कंफर्म कर दी। उसके बाद मैंने आज आपको
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज भी बता दिया। इसके बाद आपका आया कंजर्वेशन और सस्टेनेबल, कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्हें कंजर्व कैसे किया जाए फ्यूचर के लिए, और उसके लिए कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाए जाए। ओके क्लास, दिस आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर।